क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पे हमें ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, जिसके लिए यहाँ पे हमें इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, जिसमें कैपिटल अकाउंट जो है वो हमारा है 4,03,000 का, और परचेस हमारा है 3 लाख का, और सेल्स है 4,20,000 का। सेल्स रिटर्न जो है वो 20,000 का है और परचेस रिटर्न 10,000 का है। इसके बाद कैश इन हैंड दिया हुआ है 30,000 का, कैश एट बैंक दिया है 60,800 का। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमारा किस में आएगा, बैलेंस शीट में। वेजेस जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाएगा। सैलरी जो है वो हमारा पीएल अकाउंट में आएगा। इंश्योरेंस भी हमारा 2,000 का है, वो पीएल में आएगा। लैंड एंड बिल्डिंग जो है वो 2,10,000 का है। प्लांट एंड मशीनरी 1,20,000 का है, और बिल रिसीवेबल जो है वो 40,000 का है। ये तीन चीज़ें हमारी किस में आ जाएंगी, एसेट में आएगी, यानी कि बैलेंस शीट में आएगा। और बिल पेबल जो है वो 80,000 का है। ये बैलेंस शीट में तो आएगा, लेकिन ये लाइबिलिटी साइड आएगा। फिर सैंड्री डेप्टर ये हमारा आ जाएगा 1,10,000 का, हमारा एसेट साइड पे। और जो हमारा सैंड्री क्रेडिटर है 1,30,000 का, ये हमारा लाइबिलिटी साइड पे आ जाएगा। इसके बाद कैरेज इनवर्ट दिया हुआ है, ये ट्रेडिंग में आएगा। और डिस्काउंट दिया हुआ है, ये डिस्काउंट ये हमारा आ जाएगा पीएल अकाउंट में। इसके बाद रेलवे फ्राइट दिया हुआ है, जो कि हमारा आ जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग में आएगा। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस जो है वो पीएल में आएगा। डेप्रिसिएशन और मशीनरी ये भी पीएल में आएगा। ड्राइंग्स पीएल में आएगा। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पोस्टेज और सेंड्री एक्सपेंसेस ये सब हमारी पीएल में आ जाएगा। इसके बाद आउटपुट आईजीएसटी यहाँ पे दिया हुआ है हमको 17,800 का। आउटपुट सीजीएसटी 10,000 का है, और एसजीएसटी भी 10,000 का। इनपुट आईजीएसटी हमारा 17,000 का है। इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी हमारा 5,000 का है। तो इसके लिए हमारा सॉल्यूशन होगा ओपनिंग स्टॉक। सबसे पहले हम ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट बनाते हैं। ऊपर ट्रेडिंग अकाउंट होगा, नीचे पीएल अकाउंट होगा। ट्रेडिंग अकाउंट में हम सबसे पहले लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक, जो कि हमारा 50,000 का था। फिर परचेस लिखेंगे, जो कि 3,000 का था, 3 लाख का था, जिसमें से परचेस रिटर्न 10,000 का हम माइनस करेंगे तो आ जाएगा 9,90,000। इसके बाद वेजेस दिया हुआ था 20,000 का। कैरेज इनवर्ट था 2,000 का। रेलवे फ्राइट था 6,000 का। इसके बाद सेल्स हमको दिया हुआ था 4,20,000 का। इसमें से सेल्स रिटर्न 20,000 का माइनस करेंगे तो 4 लाख आ जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ था 70,000 का। 4 लाख और 70,000 का जोड़ने पे 4,70,000 आएगा। इसमें से जब हम 50,000, 2,90,000, 20,000, 2,000, 6,000 माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारा अमाउंट आएगा 1,02,000 रुपये। तो यहाँ पे हमारा बैलेंस आएगा 1,02,000 रुपये, जो कि हमारा ग्रॉस प्रॉफिट होगा। उसको हम पीएल अकाउंट में ब्रॉट डाउन करेंगे इस साइड पे 1,02,000 रुपये को। इसके बाद यहाँ पे हमको सैलरी दिया हुआ था 30,000 का। इंश्योरेंस था 2,000 का। डिस्काउंट था 3,000 का। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस था 10,000 का। डेप्रिसिएशन और मशीन था 20,000 का। पेंटिंग एंड स्टेशनरी था 5,000 का। पोस्टेज था 5,000 का। सैलरी एक्सपेंस दिया हुआ था 2,000 का। और डिस्काउंट रिसीव में दिया हुआ था हमको 2,000 रुपये का। तो डिस्काउंट रिसीव में दिया, इसका मतलब हमको उसको क्रेडिट साइड पे लिखना है। अब हम इधर का टोटल करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 1,04,000 रुपये। 1,04,000 में से हम इन सब का टोटल करके उसे माइनस करेंगे 1,04,000 से, तो हमारा बैलेंस आएगा 27,000 रुपये का, जो कि हमारा नेट प्रॉफिट होगा। इसके बाद हम बैलेंस शीट बनाएंगे। तो बैलेंस शीट के लिए यहाँ पे हमारे पास फॉर्मेट होता है लाइबिलिटी अमाउंट, एसेट अमाउंट का। सबसे पहले हम लाइबिलिटी साइड पे क्या क्या चीज़ें आने वाली थी, तो बिल पेबल आने वाला था 80,000 का। सैंड्री क्रेडिटर दिया हुआ था 1,30,000 का। और यहाँ पे कैपिटल दिया हुआ था 4,03,000 का, जिसमें नेट प्रॉफिट जो अभी हमारा आया 27,000 का, उसे हम प्लस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4,30,000। फिर इसमें से ड्राइंग्स 10,000 दिया हुआ था, उसे माइनस करेंगे तो 4,20,000 आएगा। और यहाँ पे कैश इन हैंड हमको दिया हुआ था 30,000 का। कैश एट बैंक दिया था 60,000 का। बिल रिसीवेबल दिया था 40,000 का। सैंड्री डेप्टर दिया था 11 लाख रुपए का, 1,10,000 का। क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ था 70,000 का। प्लांट दिया हुआ था 1,20,000 का। और लैंड एंड बिल्डिंग दिया हुआ था हमको 2,10,000 का। इन सबको टोटल करेंगे तो आ जाएगा 6,40,800। अब यहाँ पे हमको आउटपुट जीएसटी का पता करना है। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि आउटपुट जीएसटी ये तीनों हैं, इन आउटपुट वाले इनको प्लस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 37,800, और इनपुट वाले को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 27,000। अगर हम लोग 37,800 में से ये 27,000 माइनस करते हैं तो हमारा बैलेंस बचता है 10,800 का। और क्योंकि ज़्यादा किस साइड है, तो हमारा आउटपुट साइड, तो आउटपुट जो होता है वो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड आता है। इसलिए हमने यहाँ पे आउटपुट जीएसटी करके 10,800 शो किया, और इसे टोटल किया तो यहाँ पे आया 6,40,800, जो कि हमारा दोनों बैलेंस बराबर हो रहा है एसेट और लाइबिलिटी का। इसका मतलब हमारा ये आंसर सही है।